प्रिय रेस्पेक्टेड भारतीयों, नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान। अगर जनपद सहारनपुर की सियासत की बात करें, एक दौर में दो बड़े राजघराने जो हमेशा बड़े परफेक्ट और एक्टिव रहे हैं। आपने दोनों परिवार, दोनों राजघराने के नाम भी हमेशा से बहुत सारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार नाम सुने होंगे। काजी रशीद मसूद साहब और चौधरी यशपाल सिंह, ये दोनों बब्बर शेर अपने दौर में हुए और राजनीति में मजे हुए खिलाड़ी और बड़े स्तंभ, बड़े प्लेटफॉर्म मतदाताओं ने इनको बनाया और कहा। लेकिन एक बात राजनीति में सदा चली आ रही है कि अफसरशाही के ऊपर राजशाही भारी रही है। आसान भाषा में कहें, अफसरों के ऊपर हमेशा राजनेताओं की बात ऊपर रही है और अफसरों पर राजनेताओं ने अपनी बात को मनवाई है, अपना लोहा हमेशा मनवाया है। मगर एक बात और भी चली आ रही है कि राजनीति हो या बाकी प्लेटफॉर्म, दूसरा विभाग, सदा किसी की ना चली है और ना ही चलेगी। जनपद सहारनपुर में ये जो दो बड़े राजनीतिक घराना रहे हैं, जिनको मैंने कहा है कि काजी परिवार और चौधरी यशपाल सिंह, आज इनके बेटे भी अपने बड़ों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और जन सेवा में लगे हुए हैं। और चौधरी यशपाल के बेटे माननीय चौधरी रुद्रसेन जी और माननीय चौधरी इंद्रसेन जी के बारे में मतदाता, इनके समर्थक, इनके चाहने वाले तो कहते हैं कि मजबूती से मतदाताओं के काम में लगे हुए हैं। सत्ता आनी और जानी है, लेकिन जिस तरीके से चौधरी इंद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का मतदाताओं के लिए अटूट प्रेम रहता है, चाहे विवाह शादी में जाना हो या लोगों के दुख सुख में रहना हो, आज भी चौधरी परिवार की अपनी छाप मानी जाती है। और जहां तक सवाल है काजी रशीद मसूद साहब के इकलौते बेटे शाहजहान मसूद का, वो तो राजनीति में अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, मगर काजी रशीद मसूद के बेटे जो सहारनपुर के मौजूदा सांसद काजी इमरान मसूद साहब हैं, वो काफी एक्टिव है। वह जमीन पर जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और जनता हित में बड़े बड़े काम करते हैं। अब जैसे दौर और जमाना बदलता है, एक युवा नेता जो पिछड़े समाज से रिश्ता और ताल्लुक रखते हैं, जिनको समाजवादी पार्टी ने राज्य मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, फिर समाजवादी पार्टी से टिकट दिया और जनता ने उनको विधायक बनाया और आज वो जनता के लोकप्रिय विधायक बने हुए हैं, और जिनका नाम है माननीय आशू मलिक जी, जो सहारनपुर देहात से लोकप्रिय विधायक हैं। अब बात यह है कि चौधरी परिवार यानी जो चौधरी यशपाल सिंह के बेटे हैं चौधरी इंद्रसेन, ये भी समाजवादी पार्टी में हैं और आशू मलिक भी समाजवादी पार्टी में हैं। और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर में आशू मलिक की काउंटिंग गिनती होती है और कोई कंपटीशन चौधरी के बेटों से आशू मलिक का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आशू मलिक एक युवा नौजवान लीडर और मौजूदा विधायक हैं। वह सहारनपुर देहात पर राजनीति करते हैं, भले ही प्रदेश के बड़े लीडर हों, और चौधरी यशपाल सिंह के बेटे प्रदेश और जनपद और गंगो विधानसभा की राजनीति में काफी एक्टिव रहते हैं। अब काजी परिवार के बारे में आपने एक बात को सुना होगा कि ये पिछड़े समाज से जो मुस्लिम लीडर बनने की कोशिश करते हैं, उनको उभरने नहीं देते, उनको आगे बढ़ने नहीं देते। ये लोकसभा का चुनाव खुद लड़ते आए हमेशा से, एक दौर और जमाने और आज तक, और हिंदू समाज से ये विधायक और एमएलसी बनवाते रहे। अब जैसे मैंने कहा कि धमाकेदार एंट्री आशू मलिक की जब सहारनपुर में हो जाती है, तो जो बड़े लीडर मुस्लिम समाज से हैं वो हजम कैसे करेंगे कि आशू मलिक तो पिछड़े समाज से है। आज आशू मलिक का सम्मान, चाहे दबा कुचला वंचित समाज हो या पिछड़ा समाज हो या फिर अपर कास्ट के मुस्लिम हो, सब में उनकी मजबूत छाप और बात और पकड़ मानी जाती है, क्योंकि आशू मलिक बिना भेदभाव से, जात बिरादरी से ऊपर उठकर जनता हित में, महिलाओं के उत्थान और सम्मान में काम करने के फैसले लेते हैं। इसलिए आशू मलिक को बहुत सारे नेता हजम नहीं कर रहे हैं।
जैसे मैंने कहा है कि काजी परिवार पर हमेशा एक आरोप लगता रहा है कि पिछड़े समाज से किसी नेता को उभरने नहीं देते, ना ही जनप्रतिनिधि बनने देते हैं। अब 2027 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में वह नजदीक है। इमरान मसूद के ऊटपटांग बयान आते रहते हैं और उनके समर्थक जो हैं वो आशू मलिक के खिलाफ सोशल मीडिया पर दबा कर लिखते हैं, लेकिन आशू मलिक की खामोशी समय समय पर यह सिद्ध करती है वह समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता और लोकप्रिय विधायक हैं। और आशू मलिक जब कभी कभी अपना इंटरव्यू भी मीडिया के सामने पेश करते हैं तो ऐसे जवाब देते हैं कि चाहे कोई सांसद हो या फिर बाकी नेता हो, उनको लगता है कि आशू मलिक एक सलाहियत के साथ और खामोशी से सभी के जवाब देने में सक्षम माने जाते हैं। आशू मलिक और इमरान मसूद के बीच का जो कंपटीशन है, इस पर आपकी क्या राय है? कैसे देखते हैं आशू मलिक के फ्यूचर और इमरान मसूद के फ्यूचर को लेकर? खास तौर से अपनी राय जरूर पेश करें। नमस्कार, धन्यवाद और देश की सेना को जय हिंद।